Hello learners, welcome to my channel at the rate craving for study. Today we will learn direct indirect speech. Before learning the rules of direct and indirect speech, we will learn what is direct or indirect speech. ये होता क्या है? Now we will learn with the help of a story. Here you can see a boy and his father talking. दोनों बातें कर रहे हैं and his father said, उसके फादर उससे कहते हैं I will buy a laptop for you. मैं तुम्हारे लिए एक लैपटॉप खरीदूंगा. Now the boy go to the school and talking to his friend. अब वो लड़का स्कूल गया और अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है and he share what his father said. और वो अपनी बातें शेयर कर रहा है जो उसके फादर ने उससे बोला. Now he have two options. उसके पास दो ऑप्शन हैं. या तो वो अपने फादर की बात को एज इट इज़ सेम टू सेम वे में कह दे, वो होता है डायरेक्ट स्पीच. और सेकंड, वो उनकी बात को, अपने फादर की बात को अपनी लैंग्वेज में बोले, दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम स्पीकर की बोली हुई बात को, यानी कि जो उसके फादर ने उससे बोला, उसको एज इट इज़ बोल देगा, दैट माई फादर सेड आई विल बाय अ लैपटॉप फॉर यू. तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि उसने अपने फादर की बात को एज इट इज़ बता दिया. तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लगाते हैं हमेशा. नेक्स्ट, अब वो अपने फादर की बात को दूसरे वे में कह सकता है. वो कैसे? माई फादर सेड दैट ही वुड बाय अ लैपटॉप फॉर मी. दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच. जब उसने अपनी फादर को की बात को अपनी लैंग्वेज में बोला, दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ लेट्स लर्न विद सम मोर एग्जाम्पल्स what is direct or what is indirect speech and how we write the direct speech in the inverted commas and how we make the indirect speech of that sentence. So the direct speech by quoting the actual words of the speaker. इसमें हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को कोटेशन मार्क्स में रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिया सेड आई एम फीलिंग इल. यहाँ पर हम रिया के एक्चुअल वर्ड्स शो कर रहे हैं. दैट्स वाई वी कीप दिस स्पीच दिस क्लोज इन द इन्वर्टेड कोमा. आई एम फीलिंग इल. सेंटेंस में हमारे दो पार्ट होते हैं. रिपोर्टिंग क्लोज जो कि कॉमा से पहले की होती है, और रिपोर्टेड क्लोज जो इन्वर्टेड कॉमाज वाला पार्ट होता है. तो इन्वर्टेड कॉमा वाले पार्ट को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड क्लोज. और उससे पहले पार्ट को, जो रिया सेड है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग क्लोज. अब रिपोर्टिंग क्लोज में हमारे सब्जेक्ट और वर्ब, रिया हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है और सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गई. ओके, नाउ नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच. बाय रिपोर्टिंग व्हाट द स्पीकर सेड. हम इसमें स्पीकर के कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं. विदाउट कोटिंग हिज और हर एग्जैक्ट वर्ड. बिना कोटेशन मार्क में रखे हुए उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को, यानी कि हम एग्जैक्ट वर्ड्स ना कहकर उस बात को अपनी लैंग्वेज में कहते हैं. दैट इज़ रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड क्लोज. फॉर एग्जाम्पल, रिया सेड. ये कौन सी क्लोज है? रिपोर्टिंग क्लोज. दैट शी वॉज फीलिंग इल. अब हम इसमें इन्वर्टेड कॉमास को हमने हटा दिया है और सेंटेंस को दैट से जोड़ दिया है. दैट शी वॉज फीलिंग इल. तो ये हमारा कौन सा पार्ट हुआ? रिपोर्टेड क्लोज. हमने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का यूज़ किया और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए. अब हम इसके बाकी रूल्स लर्न करेंगे, दैट हाउ वी चेंज the verb and the subject of the reported clause. So learner, stay tuned with me till the end of the video. And yes, remember what is reporting verb before the inverted comma. से पहले जो हमारी रिपोर्टिंग क्लोज में वर्ब होती है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो होती है वो रिपोर्टेड क्लोज की वर्ब है.
लेकिन रिपोर्टिंग क्लोज वाली वर्ब के अकॉर्डिंग ही हम आगे के सेंटेंस को चेंज करते हैं. नाउ फर्स्ट वी लर्न द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या फिर प्रेजेंट टेंस में होगी, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास से पहले वाली जो स्पीच होती है वो रिपोर्टिंग क्लोज होता है, और उस स्पीच में, उस क्लोज में अगर हमारी वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच, तो इन्वर्टेड कॉमास में जो टेंस होगा वर्ब का रिमेन अनचेंज, वो अनचेंज होगा, यानी कि उसको हम चेंज नहीं करेंगे. लेट्स लर्न विद द एग्जाम्पल. दे विल से. अब ये विल से क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है. तो अब हम आगे अपने जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें टेंस को चेंज नहीं करेंगे. दे विल से दैट, वी को हमने चेंज किया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो इसका क्या चेंज हो जाएगा? दे आर हैप्पी. तो हमने टेंस चेंज नहीं किया. तो हमने पहला रूल यही है, सबसे इजी रूल है. अगर विल से है रिपोर्टिंग वर्ब या सेज से, तो हम आगे वाले सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे. हम टेंस सेम लिख देंगे, या सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से आप उसको चेंज करेंगे. अगर यहाँ पर दे की जगह ही होता तो हम ही के साथ इज लगाते, आर नहीं लगाते. तो इस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं आप वर्ब को, बट टेंस सेम रहेगा. टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. यू विल से ही इज़ अ लॉयर. यू विल से, तो कौन सा टेंस है इसमें? विल से फ्यूचर टेंस है. तो हम क्या करेंगे? इज़ का इज़ ही रहने देंगे. रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारी वर्ब है इज़, उसको हम अनचेंज रखेंगे. दैट ही इज़ लॉयर. हमें इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट का यूज़ करना है. दैट ही इज़ लॉयर. नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस हमारा ही सेज. सेज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस. तो फिर भी हम आगे वाले सेंटेंस में टेंस को चेंज नहीं करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस को. ही सेज दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या लगाया? दैट. ही सेज दैट ही हैज़ डन हिज ड्यूटी. इसमें ही लिखा हुआ नहीं है सेंटेंस में, तो इसको हम करेक्ट करेंगे. ही हैज़ डन हिज ड्यूटी. तो ही के साथ हमने हैव ना लगाकर हैज़ लगाया, क्योंकि हमारे ही, शी, इट के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और आई, वी, दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं. सो हमने हैव की जगह हैज़ का यूज़ किया, लेकिन वो भी परफेक्ट टेंस ही है. सेम टेंस है, बट सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से चेंज किया है. तो आपने देखा, हमने सेज, विल से, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा तो आप इन्वर्टेड कॉमास वाले सेंटेंस में टेंस को चेंज यानी कि वर्ब को चेंज नहीं करेंगे. नाउ वी लर्न हाउ वी चेंज द प्रोनाउन in the reported speech. Remember learners, he said to me is a reporting speech, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास से पहले का पार्ट होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारी स्पीच को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे. ये हमने इससे पहले लर्न किया. अब हम देखेंगे पहले कि हम अपने रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज कैसे करते हैं, किसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है. सो रिपोर्टेड स्पीच में देखिए आप, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये लिखा हुआ है, तो इसमें प्रोनाउन क्या है? यू. तो अब इस यू को हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम कैसे चेंज करें. तो हम देख लेते हैं पहले
कि हम किस तरीके से अपने सारे प्रोनाउंस को चेंज करेंगे। तो इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच प्रोनाउन इज़ द फर्स्ट पर्सन, मीन्स अगर वो आई और वी लिखा हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर हमारा यू लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आई और वी है तो हम इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कि आप ऊपर देखिए रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है, उसका सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही सेड टू मी, ही हमारा सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही क्या है, सब्जेक्ट, और मी इसमें सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो यानी कि इस यू को हम चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, ये सेकंड पर्सन है, यू इज़ द सेकंड पर्सन, तो इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ऑब्जेक्ट यानी कि मी के अकॉर्डिंग। तो यू का हम क्या बनाएंगे, आई, बिकॉज ये क्या है, यू सेकंड पर्सन है और इसको हमें चेंज कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि इस रिपोर्टिंग स्पीच में मी के अकॉर्डिंग हम इस यू को चेंज करेंगे। मीन्स वी राइट आई वॉज। अब माई को किसके हिसाब से चेंज करेंगे, माई किसका पार्ट है, फर्स्ट पर्सन का है, पॉजेसिव, तो इसको हम किसके हिसाब से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट। आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, so we will write he told me that I was his best friend. And if the pronoun in reported speech यानी कि इन्वर्टेड कॉमास वाले पार्ट में प्रोनाउन ही, शी, दे और या फिर किसी का नेम है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। सो यू कैन लर्न फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को लर्न कैसे करेंगे, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो एस सब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज, SON सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज, यानी कि जो रेड लिखे हुए हैं वर्ड्स आप इनका फर्स्ट लेटर उठा के याद कर सकते हैं, SON। फर्स्ट पर्सन एस सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ओ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन एन, नो चेंज। यू कैन लर्न बाय द शॉर्ट ट्रिक SON to learn how to change the pronoun in the indirect speech, SON. S for first person change as per the subject, O second person as per the object and third person no change. So learners, we learned that from direct to indirect में चेंज करने के लिए हम से को से रखते हैं, मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच में जो हमारा वर्ब होता है से को से एज इट इज़ लिख देंगे, से टू को हम टेल में चेंज करेंगे, सेज को सेज रहने देंगे, सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे, विल से को विल से ही रहने देंगे और हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का यूज़ करेंगे। एंड reported speech tense remain unchanged and only we change the pronoun if the reporting speech is in present tense. For example, he says is in the present tense, ये किस में है, present tense में बात कर रहा है। he says कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट I am running, तो हम says के अकॉर्डिंग हम says देखेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, तभी हमको पता चलेगा कि हमें आगे वाले टेंस में यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में टेंस को चेंज नहीं करना है। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट का यूज़ करेंगे। ही इज़ रनिंग, आई की जगह जैसे मैंने बोला कि प्रोनाउन ही चेंज करना, आई की जगह हम क्या लगाएंगे, ही। क्यों, बिकॉज आई इज़ द फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पर आई को हटा के हम ही इज़ रनिंग, ही के अकॉर्डिंग हमने इज़ लगाया लेकिन वो भी प्रेजेंट टेंस ही है, सो ही सेज दैट ही इज़ रनिंग।
सो ये तो प्रेजेंट टेंस के रूल्स हो गए। नाउ इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन पास्ट टेंस में होगी, यानी कि ही सैड होगा, तब हम कैसे चेंज करेंगे वो हम लर्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड वॉच माय वीडियो। थैंक यू।